हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियली समाधान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और इस साल सुकन्या समृद्धि योजना में क्या ऐसे बदलाव आए हैं, उन बदलाव के बारे में भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी इस तरह का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो चलिए सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये वर्ष 2015 में शुरू की गई एक योजना है। ये योजना के अंतर्गत आपकी जो बेटियां होती है उन बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल सकते हो और उसमें आपकी इनकम यानी कि आपके आय के मुताबिक आप पैसा जमा कर सकते हो। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें आप 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी कि एक साल के अंदर में आप 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक का इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में करना होगा। यानी कि ये जो 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जो होता है ये एक फाइनेंशियली ईयर होता है। तो ये साल के बीच में आप जितने भी रकम का इसमें इन्वेस्टमेंट करो उतने इन्वेस्टमेंट का रकम आपको इसमें एक साल में भरना होता है। और ये जो योजना है इस योजना में आपको जो भी रकम आप तय करते हो वो आपको 14 साल के लिए आपको भरना है। यानी कि आपकी बेटी जब 14 साल की हो जाती है उसके बाद आपको इसमें भरने की जो भी आपकी महीने का आप इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में भरते हो वो आपको 14 साल के बाद भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो है ये मैच्योरिटी 21 साल के बाद मिलती है। यानी कि आपको 14 साल तक जो भी आपने 250, 500, 1000 जो भी आपने रकम फिक्स की होगी वो आपको 14 साल तक भरनी है। और आपको ये जो पैसा है ये इंटरेस्ट के साथ आपको 21 साल के बाद मिलेंगे। यानी कि 21 साल में इसकी मैच्योरिटी जो है आपको पूरी तरह से मिल सकती है। तो इस तरह से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इंटरेस्ट किस तरह से मिलता है और आपको इसमें फ़ायदा कैसे होता है। दोस्तों, ये 2015 में जब ये सुकन्या योजना शुरू हुई थी तब इसका जो ब्याज आपको मिलता था वो 9% है। लेकिन अभी 2022 में जो बदलाव आए हैं उसमें 9% से घटकर 7.6 का आपको अभी इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने एक एग्जांपल बनाया कि आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलते हो तो आपको इसमें इंटरेस्ट किस तरह से मिलता है। मान लो आपने 250 रुपये से शुरुआत की, यानी कि आपने पहले साल 250 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया तो 250 रुपया को 9% के हिसाब से आपको पहले साल में 22 रुपया ब्याज मिलेगा। और जैसे ही आपका एक साल खत्म हो गया आप दूसरे साल जाते हो तो दूसरे साल वापस आपने 250 रुपया डाला तो ये 250 में ये जो 22.5 पहले साल का जो इंटरेस्ट है 9% के हिसाब से ये 250 रुपये में जुड़ जाएगा। यानी कि पहले साल का 272.50 हुआ और दूसरे साल जब आप 250 रुपया भरते हो तो वो दोनों मिला के 522.50 पैसा हो गया। तो ये जो 522.50 रकम है इस रकम को दूसरे साल भी अगर सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट 9% चलता होगा या किसी उसमें जो भी बदलाव आएगा वो बदलाव के हिसाब से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन हमने 9% गिना है तो 522.50 को 9% के हिसाब से गने तो दूसरे साल आपको 47.25 पैसा का इसमें आपको ब्याज मिलेगा। ये जो ब्याज मिलता है इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो इस तरह से हर साल आप जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाते हो वैसे वैसे आपका ब्याज जो है चक्रवृद्धि के हिसाब से मिलता जाता है। अगर यहाँ पे 47.25 पैसा है तो अगले साल अगर आप 250 रुपया भरोगे तो 250 रुपया में ये जुड़ जाएगा और 250 रुपया और ये 47 पैसा दोनों को मिला के फिर तीसरे साल जो इंटरेस्ट रहेगा वो पूरी रकम पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आपको इस पर ब्याज मिल सकता है। आप मोटा मोटी इसमें एक साल में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम शॉर्टकट में बात करें, अगर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो 14 साल के लिए तो जब आपकी लड़की 21 साल की हो जाती है तब आपको इसमें 70 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आइए अभी हम लोग जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में इस साल क्या बदलाव आया है। दोस्तों, जब 2015 में ये योजना शुरू की गई थी तब उसमें क्या शर्तें थे और अब इसमें शर्तों में क्या चेंजेस आए ये देख लेते हैं।
दोस्तों जब 2015 में ये योजना शुरू हुई थी, तब आप जिस लड़की के नाम से अकाउंट खोलते थे, वो लड़की अगर 10 साल की हो जाती थी तो 10 साल के बाद वो उस खाते में अपनी मर्जी की मालिक हो सकती थी। यानी कि वो अपनी मर्जी से पैसा निकाल सकती थी, अपनी अनुमति के हिसाब से वो पैसे कभी भी निकाल सकती थी। उसमें आपको या लड़की के माता पिता को अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इसमें 18 साल कर दिया गया है, यानी कि जब लड़की 18 साल की हो तभी ये पैसे निकाल सकती है। अगर वो चाहे तो अपनी पढ़ाई के लिए आधे पैसे निकाल सकती है, अगर वो चाहे तो अपनी शादी के लिए पूरे पैसे निकाल सकती है। पहले 2015 में ये शर्त लागू हुई थी, तब आप 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खोल सकते थे। यानी कि आपके घर में अगर 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियां के नाम पर आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल सकते थे। लेकिन अब 2 बेटियों की जगह पर आप 3 बेटियों के नाम पर ये सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हो। लेकिन उसमें भी एक शर्त है। मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी पहले से एक बेटी के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल के रखा है और दूसरे साल आपके घर में और एक बेटी पैदा होती है और एक बेटी जन्म लेती है, लेकिन वो बेटी जुड़वा होती है। उस वक्त अगर वो 2 बेटियां होती है तो इस तरह से, अगर दूसरे साल 2 बेटियां होती है तो इस तरह से आप 3 बेटियों के नाम पर ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हो। अभी ये खाता किन किन कंडीशन में, पहले जो खाता बंद करना था, सुकन्या समृद्धि योजना खाता कब बंद किया जा सकता था, पहले इसमें क्या शर्तें थी और आप क्या है वो जान लेते हो। तो दोस्तों अगर बेटी की मृत्यु हो जाती थी तब ये खाता बंद किया जा सकता है, ये शर्त पहले थी। यानी कि अभी भी वो शर्त है, अगर आपकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तब भी ये खाता बंद किया जा सकता है। बेटी निवास स्थान बदल दे, यानी कि आप जिस शहर में रहते हो और उस शहर से अगर आपकी बेटी दूसरे शहर में चली जाती है, उन कंडीशन में भी खाता बंद हो सकता है। अभी इसमें 2 और कंडीशन जोड़ दी गई है। एक, गंभीर रूप से बीमार हो तो, अगर आपकी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो, ऐसी बीमारी आपकी लड़की को लग गई कि वो कभी ठीक होने वाली नहीं है, वो बीमारी ऐसी हो जो आपकी जानलेवा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपका सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है। गार्डियंस न हो तो, यानी कि जो बेटी के पैसे भरने वाले गार्जियंस होते हैं, माँ बाप होते हैं, या जो भी व्यक्ति इसके पैसे भरता है, ऐसा व्यक्ति पैसे नहीं भर रहा हो या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो बंद किया जा सकता है। तो इस तरह से शर्तें। अभी जब 2015 में ये सुकन्या समृद्धि योजना का योजना शुरू हुई थी, तो खाता डिफॉल्ट, अगर आप पहले साल पैसे भरते थे जो भी आपने निश्चित रकम तय की हो, और दूसरे साल अगर आप वो रकम नहीं भरते थे तो उस खाते को डिफॉल्ट माना जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव ऐसा लाया है कि अगर आप एक साल के बाद राशि भरना बंद कर देते हो तो ये खाता डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। अगर आपने एक साल में 500 रुपया भर दिया तो उन 500 रुपया को हर साल 4% के हिसाब से ब्याज आपको मिलता रहेगा 14 साल तक। तो अभी वो खाता एक साल के बाद अगर आप पैसा भरना बंद कर देते हो तो डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता। तो इस तरह से इसमें 4 मुख्यत्व रूप से बदलाव किए गए हुए। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि इसमें सुकन्या समृद्धि योजना का अगर आप खाता खोलते हो तो इसमें आपको फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो एक सरकारी योजना है और इस योजना के अंतर्गत आपको टैक्स 80C के मुताबिक आपको टैक्स में कटौती मिल सकती है, यानी कि आपको टैक्स में बचाव मिल सकता है। तो इस तरह से ये सुकन्या समृद्धि योजना है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको जो भी विस्तृत इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय